Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter named Tiny Fly. Tiny Fly मतलब छोटी उड़ने वाली कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमें चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा कि ये टाइनी फ्लाई कौन सी चीज़ है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या है। लेट्स वार्म अप। राइट द साउंड ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो ये जो एनिमल्स हैं इनके साउंड आपको जो होता है, ये जो बोल आवाज़ ये जिस तरह से निकालते हैं वो आवाज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एलिफेंट जो है वो उसका जो साउंड होता है उसे हम कहते हैं ट्रम्फेट। ओके, ट्रम्फेट। वैसे ही आपको बाकी के भी सर्च करके लिखने हैं कि पैरट जो साउंड निकालता है उसको क्या कहते हैं, लायन जो साउंड निकालता है उसको क्या कहते हैं, पपीज़ जो साउंड निकालते हैं या डॉग्स जो साउंड निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। कि इस स्टोरी में हम जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ शायद एक बी के बारे में बात होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ टाइनी एनिमल। एक बार की बात है, एक छोटा सा जानवर था। इट्स आइज वो बिग एंड विंग्स वो शाइनी। उसकी आइज जो थी वो बहुत बड़ी थी और विंग्स जो थे वो बहुत शाइनी थे। दिस टाइनी एनिमल गॉट अप वन मॉर्निंग। ये छोटा सा जानवर एक दिन सुबह उठा। इट रब्ड इट्स आइज। उसने अपनी आंखें मली। इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड लुक्ड अराउंड। उसने अपने पंख फैलाए और इधर उधर देखा। आई, ओ डियर, हु एम आई, वॉट इज़ माई नेम। तो उसने अपने आप से सोचा कि ओ डियर, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। द टाइनी एनिमल वॉज कन्फ्यूज्ड। जो टाइनी एनिमल था वो थोड़ा कन्फ्यूज था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ। इट लुक्ड अप एंड सॉ द स्काई। उसने ऊपर देखा तो उसे स्काई दिखाई दी। देन इट लुक डाउन। फिर उसने नीचे देखा। इट सॉ अ काफ। और उसे एक काफ दिखाई दिया। इट फ्लू डाउन एंड सेट ऑन द काफ्स ईयर। वो उड़कर नीचे की तरफ गया और काफ के कानों पर बैठ गया, कान पर। ओके, डियर काफ, डू यू नो माई नेम। उसने काफ से पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। नो आई डोंट, आस्क माई मदर, शी विल टेल यू। तो काफ ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता, मेरी मम्मी से पूछो, शायद उन्हें पता होगा। सो इट फ्लू टू द काव। अब जो काफ था वो मतलब काऊ का जो बेबी था, उसने बोला कि मुझे तो नहीं पता है, क्या शायद मेरी मम्मी को पता होगा, तो मेरी मम्मी से जाके पूछो। तो वो जो टाइनी एनिमल था, ये टाइनी फ्लाई था, वो उड़ा और जाके काऊ के ऊपर बैठ गया और उससे पूछा, ओह प्रीटी काऊ, डू यू नो माई नेम। उसने बोला, ओ प्रीटी काऊ, सुंदर सी गाय, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। ओह हाउ डोंट यू नो योर नेम। तो काऊ ने पूछा, ओह तुम कैसे अपना नाम नहीं जानती हो। वाई डोंट यू आस्क योर ओल्ड वुमेन विद द वॉकिंग स्टिक। तुम एक काम करो, तुम ये जो ओल्ड वुमेन जा रही हैं वॉकिंग स्टिक के साथ, मतलब एक छड़ी पकड़ के जो वॉक कर रही हैं, इनसे जाके पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है। द ओल्ड वुमेन सेड। सो द ओल्ड वुमेन के पास गई, उसने वहाँ पर भी पूछा। तो ओल्ड वुमेन ने कहा, यू शुड आस्क द ग्रीन ग्रास दैट ग्रोज बाय द रिवर। तुम्हें इस हरी घास से पूछना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है, जो रिवर में उगती है या रिवर के पास उगी हुई है। तो वुमेन ने भी उसको भेज दिया ग्रीन ग्रास के पास। अब वो बेचारी ग्रीन ग्रास के पास गई। द ग्रीन ग्रास सेड, यू शुड आस्क द पॉटर अंडर द ट्री। ग्रीन ग्रास ने बोला कि मुझे भी तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम जाकर इस पॉटर से पूछो जो मटके बना रहा है ट्री के नीचे बैठकर। अब वो जो बेचारी टाइनी फ्लाई थी वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे उड़ते हुए जा रही थी। द पॉटर सेड। अब उसने पॉटर से पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो पॉटर ने बोला, आस्क द रिवर दैट फ्लोज देयर। उसने बोला, जाओ उस रिवर से पूछो जो वहाँ पर बह रही है या फ्लो कर रही है। वो रिवर के पास गई। रिवर से पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो रिवर ने बोला, द रिवर सेड आस्क द ट्री। रिवर ने बोला, जाओ उस पेड़ से पूछो। एंड द ट्री सेड। अब वो ट्री के पास गई। ट्री से भी पूछा टाइनी फ्लाई ने कि क्या तुम मेरा नाम जानती हो, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो उसने बोला, आस्क द बर्ड टू द नेस्ट इन द नेस्ट। आस्क द बर्ड इन द नेस्ट। उसने बोला, जाओ वो नेस्ट में जो बर्ड बैठी है ना उससे पूछो। अब बेचारी वो बी फिर वहाँ से फ्लाई जो थी उड़ती हुई गई और उस बर्ड से पूछी। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड सेड। बर्ड ने अपने विंग को फ्लैप किया और उसे कहा, डोंट आस्क मी, आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई। तो जो फ्लाई थी, उस बर्ड थी, उसने बोला कि मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि उड़ना कैसे है। द टाइनी एनिमल जम्प्ड अप इन जॉय व्हेन इट हर्ड
द वर्ड फ्लाई। तो जो टाइनी एनिमल थी वो बहुत खुश हुई जब उसने ये सुना कि वर्ड सुना फ्लाई, जब वो खुशी से कूदने लगी। ओह नाउ आई रिमेंबर माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, आई एम अ फ्लाई। और तब उसे याद आया कि उसका नाम जो है वो फ्लाई है। तब उसे याद आया कि उसका नाम फ्लाई है और वो क्या करती है, वो फ्लाई करती है ना। सो ये छोटी सी बी के बारे में स्टोरी थी जो अपना नाम भूल गई थी, जिसको ये याद नहीं था कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या था, फ्लाई। ओके, सो ये स्टोरी में आपने देखा कि कैसे उस बेचारी को अपना नाम भूल गया था। तो वो काफ से काऊ, काऊ से फिर एक ओल्ड लेडी, फिर उसके बाद एक छोटे से ग्रास के पास गई, फिर पॉटर के पास गई, फिर रिवर के पास गई, बट कोई भी उसका नाम नहीं बता पाए क्योंकि वो सब एक अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसको सिर्फ एक बर्ड ने हेल्प करी जिसने उसको ये बताया कि मैं सिर्फ फ्लाई करना जानती हूँ। उड़ने वाली जानवर ही बता सकते हैं कि वो कौन है ना। तो उसको फिर याद आ गया कि मेरा नाम जो है वो फ्लाई है। नाउ वर्ड मीनिंग्स। टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। स्प्रेड मतलब एक्सटेंडेड, फैला हुआ। कंफ्यूज मतलब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यही समझ में नहीं आना कि क्या बात हो रही है या क्या हो रहा है यहाँ पर। काफ, यंग वन ऑफ काव, काव का जो यंग वन होता है उसको हम कहते हैं काफ। पॉटर, वन हु मेक्स पॉट ऑफ क्ले, क्ले से बने हुए जो पॉट बनाता है, क्ले से जो पॉट बनाता है उसको हम कहते हैं पॉटर। ओके, नाउ ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन। क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ इससे प्रीवियस क्लासेस में या इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने ये टिक द करेक्ट ऑप्शन किए हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है। आप उसके लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद उसमें टिक करेंगे। मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन एज एन एग्जाम्पल बता देती हूँ। वंस देयर वॉज अ डैश एनिमल, तो हम कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं, हम बहुत टाइनी एनिमल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, बिग, स्मॉल और टाइनी, है ना। तो स्मॉल और टाइनी काफ़ी सिमिलर वर्ड्स है, बट यहाँ हमने टाइनी एनिमल्स के बारे में बात की है क्योंकि टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे। ठीक है, सो टाइनी एनिमल फ्लाई की बात हो रही थी, यहाँ टाइनी एनिमल की बात हो रही थी। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप रीड करें और इसके जो ऑप्टिक करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करें। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको सेम जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसमें फिल करना है। ओके, फर्स्ट जो है वो मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता देती हूँ। दिस एंड डैश एनिमल गॉट अप वन मॉर्निंग। ये एनिमल जो था ये मॉर्निंग में उठा, तो ये हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइनी एनिमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइनी एनिमल। दिस टाइनी एनिमल गॉट अप वन मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको जो 5 ऑप्शन है उनमें से एक है टाइनी, उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। बाकी आपके पास बच जाएंगे 4 ऑप्शन जिनको आप क्वेश्चन पढ़ के आगे फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वो टी और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो फॉल्स। नंबर 1 पे है देयर वॉज अ टाइनी एलिफेंट। सो इज दिस स्टोरी अबाउट अ टाइनी एलिफेंट? नो, इट्स अबाउट अ टाइनी फ्लाई। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, इट्स एफ। ऐसे ही आप बाकी भी रीड करेंगे और इनको एफ और टी मार्क करेंगे इनके सामने वाले कॉलम्स में। नाउ मैच द फॉलोइंग, टाइनी, शाइनी, काफ, फ्लैप्ड, ग्रास। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है, इनकी मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं, आप इन्हें खुद से मैच करेंगे। टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, जैसे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप 1 को सी से मैच करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैड शाइनी विंग्स? किसके पास थे शाइनी विंग्स? फ्लाई के पास। फ्लाई हैड शाइनी विंग्स। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से फाइंड आउट करेंगे चैप्टर को दोबारा से रीड करके। नाउ द ग्रामर जोन। ओके, सो अब ग्रामर जोन को ध्यान से समझिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मेक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम दीज नेमिंग वर्ड बाय एडिंग वाई, एल वाई, एफ यू एल, ए एल और ए बी एल ई at the end. Remember the spelling can change. One is done for you. Okay, so यहाँ पर जो words दिए गए हैं 6 words हैं, इनके पीछे आपको y लगाना है, ly लगाना है, ful लगाना है, al लगाना है या able लगाना है। इनमें से आप कुछ भी लगा के इस word को change कर सकते हैं। Like air become airy, grass become,
सो इस तरह से ये जैसे फ्रेंड बिकम, सेंटर का आगे आप एबल लगाएंगे, फुल लगाएंगे, एल लगाएंगे, एल वाई लगाएंगे या वाई लगाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सो इस पर आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या सेंटेंस सही, वर्ड सही बन रहा है या नहीं। ओके, जैसे चेयर का होता है चेयरफुल, ठीक है, चेयर के आगे आप FUL लगा दोगे तो चेयरफुल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक मैंने आपको 4th नंबर और बताती है कि चेयर के पीछे अगर आप फुल लगाएंगे तो चेयरफुल हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद करेंगे इसके। नाउ पिक द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। सो सिनोनिम्स ढूंढने हैं आपको, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। तो कोल्ड का सिमिलर क्या होगा? ए ऑप्शन है आईसी, बी है वॉर्न, तो ऑब्वियस बात है कि आईसी होगा। बी सेकंड पे है लाउड, लाउड में क्या होगा आपका सिनोनिम? स्मूथ या नॉइजी, तो नॉइजी होगा। स्मेली जो है उसका मतलब क्या है कि बदबूदार, तो बदबूदार का क्या होगा? ऑप्शन ए है स्टिंकी और बी है क्लीन, तो यस इट्स स्टिंकी। ओके, नंबर 4 पे है लेजी मतलब आलसी, आइडल है ऑप्शन ए और सैड है ऑप्शन बी, तो सैड का मतलब तो लेजी नहीं होता बट आइडल का मतलब लेजी होता है। ओके, नंबर 5 पे है जॉय, जॉय का सिनोनिम जो है या नंबर ए पे ऑप्शन है सिक और बी पे है डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है हैप्पीनेस, ये जॉयफुल जो होता है ना डिलाइटनेस, तो जॉय और डिलाइट जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आप इन पे टिक कर लेंगे। नाउ कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग, लिसन द पोम योर टीचर रिसाइट इन द क्लासरूम। ये पोम आपकी टीचर आपको क्लासरूम में जब सुनाएंगी तब आप उसे वहाँ पर सुन सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ रीड कर देती हूँ। देयर वॉज अ यंग मेड हु आस्क्ड वाई कांट आई लुक इन माई ईयर विद माई आई, इफ आई गिव माई माइंड टू इट आई एम श्योर आई कैन डू इट, यू नेवर कैन टेल टिल यू ट्राई, देयर वॉज एन ओल्ड मैन फ्रॉम पेरू who dreamed he was eating his shoe. He woke in a fright in the middle of the night and found it was perfectly true. So यहाँ पर एक छोटी सी पोम है जो एक बताई गई है कि एक मेड थी जो हमेशा पूछती रहती थी क्या मैं क्यों ऐसा नहीं हो सकता या क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं अपनी आँखों से अपने कान के अंदर झांक नहीं सकती, या मैं अपना माइंड किसी को दे दूँ तो शायद वो काम करने लगे। या फिर एक आदमी था, उसको एक ड्रीम ऐसा आया कि अपने घर में वो रात में अपने शूज़ को चबा रहा है, तो वो डर के मारे आधी रात को उठा और उसने देखा कि हाँ ये बात सही थी कि वो अपने शूज़ को चबा रहा है। तो ये जस्ट एक पोएम है जो आपको पोम आपको क्लास टीचर आपके रिसाइट करके सुनाएंगी। ओके, नाउ स्पीकिंग, रिसाइट द अबव पोएम अगेन इन द क्लासरूम एंड लर्न इट। आपको जो ये ऊपर वाली पोएम थी इसको पोम को रिसाइट करना है क्लास में और इसको याद करना है। कंप्लीट द स्माइलीज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो। अच्छा, सिमिलीज का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा सिमिलर हो, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, यू आर वाइट एज मून, तुम सफ़ेद हो मून की तरह, है ना, तो हम जब कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं सिमिलीज। ओके, तो यहाँ पर लिखा है एज ब्रेव एज अ, तो हमें किसकी तरह ब्रेव होना चाहिए? हमें लायन की तरह ब्रेव होना चाहिए, है ना, किसी भी चीज़ से नहीं डरता है लायन। एज वाइट एज, हमें सफ़ेद होना चाहिए किसकी तरह? यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं वो है बी, सिल्क, जिराफ, डेजी, आइस, लैम्प, स्नो, तो हमें वाइट होना चाहिए स्नो की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हैं इनको आप देखेंगे और यहाँ नीचे जो बॉक्स भरे हैं उसमें आप फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बता दिए हैं, एज ब्रेव एज लायन एंड एज वाइट एज स्नो। नाउ एक्टिविटी जोन्स में यहाँ क्या है? फाइंड द नेम ऑफ बर्ड इन द फॉलोइंग सर्च गिवन बिलो। ओके, यहाँ जो ये वर्ड सर्च है इसमें आपको कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, उन्हें आपको सर्च करना है और मार्क करने हैं। प्ले जोन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्लाई एंड कलर इट नीटली। आपको फ्लाई बनानी है और उसे बहुत नीटली कलर करना है इसमें। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइजेज में मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको सब में एग्जाम्पल बता दिया है, बाकी आप खुद से कर लेंगे, रीड करेंगे चैप्टर को एक बार और इसको इजीली फिल कर लेंगे। सो इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे एक फ्लाई अपने नाम को भूल जाती है और वो घूमती रहती है, सबसे पूछती रहती है कि मेरा कोई नाम बता दे, है ना, एंड फाइनली उसे कहीं से ये आइडिया मिल जाता है कि उसका नाम क्या था। सो होपफुली स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके बची हुई एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।